जिला में एक निर्दलीय प्रत्याशी आकर के बहुत दिनों से झूठ बोल करके कि भारतीय जनता पार्टी का मुझे समर्थन मिल रहा है, मैं उसके सिंबल पर चुनाव लड़ूंगा, और एक आईपीएस लोगों को नए युवाओं को भरमाया और जोड़ करके उनको और चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन कर दिया। और आज युवा, आज यदि देश में मोदी जी की सख्त जरूरत है तो इसीलिए बक्सर के युवाओं ने ठाना है कि बक्सर के युवा मैदान में मोदी जी के सम्मान में और मिथिलेश तिवारी के अभियान में जुड़ने जा रहे हैं, और जुड़ करके 1 तारीख को कमल का बटन दबा करके जिताने के लिए ये हमारे भाई अश्विनी ओझा जी हैं, ये आनंद मिश्रा जी के आप देखे होंगे, इनका इंटरव्यू लगातार चल रहा था पक्ष में, और इनके साथ में सैकड़ों साथियों ने आज ब्रह्मपुर विधानसभा के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो आपके डुमराव अनुमंडल के कोऑर्डिनेटर हैं, सभी लोगों ने समर्थन दिया है बड़े भाई मिथिलेश तिवारी जी को, भाजपा को, और इन्होंने भाजपा की सदस्यता भी ली है। और निश्चित रूप से हम लोग बक्सर में पुनः कमल खिलाएंगे। जैसे आज हम लोग का बिना मोदी जी के बक्सर अधूरा है, ब से बनारस, ब से बक्सर, म से मोदी, म से मिथिलेश, तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ लिंक है। आज 4 लाइन बना है, हम लोग बक्सर से पटना 2 घंटा में जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? मोदी जी। आज मोहनिया से लेकर के आरा तक 4 लाइन बना है, इसके कारण क्या है? मोदी जी। आज चौसा में पावर प्लांट 12,000 करोड़ रुपए का लगा है, और वहां पे लगभग 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। किसके चलते हुआ है? मोदी जी। आज यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई है बक्सर में, मोदी जी। यहाँ पे आज मेडिकल कॉलेज डुमराव में बन रहा है 500 करोड़ रुपए से, सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज साहबाद का वो बन रहा है। वो किसके बन रहा है फंड से? भाई मोदी जी। तो स्वास्थ्य में, शिक्षा में, इंफ्रास्ट्रक्चर में आज सभी घाटों का निर्माण हुआ है, जितने गंगा घाट हैं आज सभी जो है, आप जाइएगा तो रेलवे स्टॉपेज टाटा पटना पहले आरा से खुलती थी या पटना से खुलती थी, आज बक्सर में उसका स्टॉपेज हुआ है। टाटा पटना का आज बक्सर से टाटा हो गई है, ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। अमृत भारत योजना के तहत सारे स्टेशनों में हाई फैसिलिटी आधुनिकीकरण किया गया, और साथ साथ में कई ट्रेनों, वंदे भारत से लेकर के मगध एक्सप्रेस से लेकर के कई ट्रेनों का ठहराव हुआ, ये मोदी जी ने किया है। तो मोदी जी ही बक्सर को बनारस की तर्ज पर विकास कर सकते हैं। मोदी जी और मिथिलेश तिवारी जी एक विकास पुरुष हैं, विकास के हम लोगों के पहले भी विकास कर चुके हैं, तो ये निश्चित रूप से बक्सर को लोगों का कहना है कि मोदी जी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और बक्सर के मुद्दाओं को लेकर उन्होंने नहीं बोला। मोदी जी के दिल में बक्सर बसता है। जब मोदी जी ने कह दिया कि ये राम की ज्ञान भूमि है, शिक्षा भूमि है, तो आप समझिए कि भाई पहले लड़का पैदा होता है तो अपना जो है घर में होता है, तो भगवान राम का घर तो बन गया। 300 सालों से लोग तंबू में रहते थे भगवान राम, और यहाँ देश की जनता देखती थी, लेकिन भगवान राम आज अपने महल में स्थापित हो गए। तो उसी अब भगवान राम पढ़ने के लिए बक्सर आएंगे, तो अब जो है अयोध्या सज गई, अब बक्सर की बारी है, और इसीलिए मोदी जी का उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी है। तो मिथिलेश तिवारी जी को इसीलिए भेजे हैं कि मिथिलेश तिवारी जी बक्सर को, जो भगवान श्री रामचंद्र जी की शिक्षा भूमि है, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे, शिक्षा का केंद्र बनाएंगे। आने वाले समय ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सांस्कृतिक राजधानी के रूप में बक्सर देश में हमारा नाम होगा, क्योंकि यहाँ 2 बार विष्णु भगवान आए किसी न किसी रूप में। एक बार वामन के रूप में और एक बार भगवान राम के रूप में। राम की प्रतिमा को बनाने को कह रहे थे, क्या लगता है कि आपका जीत जो होता है तिवारी का, तो फिर से श्री राम का जो मंदिर है बनकर लग जाएगा? बिल्कुल। अश्विनी चौबे जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, और हमेशा हम लोग अभिभावक रहे हैं, अभिभावक रहेंगे। और निश्चित रूप से जो उनका सपना था माननीय लालमुनि चौबे जी का, माननीय अश्विनी चौबे जी का, उस सपना को साकार करना है। विकसित बक्सर, विकसित भारत की कल्पना है। इसीलिए मिथिलेश तिवारी जी को सभी युवाओं ने आज राष्ट्र के सम्मान में बक्सर के युवा मैदान में और मोदी जी के और मिथिलेश तिवारी के जिताने के अभियान में आज समर्थन दिया है। आज सैकड़ों युवा आकर के समर्थन दिए हैं। क्या लग रहा है इस बार 400 पार होगा? आज बक्सर जो है लोकसभा क्षेत्र हम लोग तो जीत ही रहे हैं। बक्सर में हम लोग 4 लाख वोटों से जीतेंगे, और देश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलाकर के 400 सीटें हम लोग जीतेंगे। 400 पार होगा निश्चित, 400 पार होने वाला है, और बक्सर में 4 लाख पार निश्चित होने वाला है। बक्सर में कहीं कोई लड़ाई नहीं है, और इतना विकास हुआ है। 50,000 करोड़ रुपए का काम आज मोदी जी ने लोगों को फ्री अनाज दिया है, सभी गरीब को कोरोना काल में टीका उपलब्ध कराया है, 5 लाख रुपए का इलाज फ्री मिल रहा है।
आज सभी लोगों को जो है घर मिल रहा है, 1.5 लाख रुपए आवास के लिए दिया है और साथ में शौचालय हर घर में इज्जत घर के रूप में दिया है। तो मोदी जी ने काम किया है। आज किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है, पेंशन मिल रही है। कि मोदी जी ने हर वर्ग, गरीब, किसान, युवा, मजदूर, 4 जातियां जो मोदी जी ने कहा वो चारों के लिए काम करने का काम किया है। और निश्चित रूप से आज आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया गया है। जो हमारे वंचित समाज के लोग हैं उसको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है पढ़ने के लिए। सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है और मोदी जी के रहते गरीब का विकास होगा। देश का अति पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री है। कुछ लोग जो जंगल राज के प्रतीक थे वो चाहते हैं कि अति पिछड़ा के बेटा को प्रधानमंत्री से हटाया जाए, लेकिन अति पिछड़ा और कोई भी समाज, श्रवण समाज, हिंदू समाज, सनातन समाज, किसी भी परिस्थिति में अति पिछड़ा के बेटा और विकास पुरुष नरेंद्र मोदी को पुनः हम लोग जिताकर प्रधानमंत्री बनाएंगे। आरजेडी प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी हैं, उनका कहना है कि हम 2.5 लाख वोट से जीत रहे हैं, हमको कोई हराने वाला नहीं है। अरे सुधाकर सिंह बड़ बोलेपन आदमी है। आप पूछिए उनसे जाकर के कि 15 करोड़ रुपए का घोटाला आज किसानों का चावल लेकर के, धान लेकर के चावल देने का जो स्कीम है उसमें सुप्रीम कोर्ट में बेल पर है। और मैं चैलेंज करता हूं उनको, आप पता करिएगा जाकर के, वो किसान के नेता नहीं हो सकते हैं। एक चारा चोर है और एक चावल चोर है और एक अपने बेटा बेटी को स्थापित करने में लगा हुआ है। तो वहाँ लालू चाचा बेटा बेटी को स्थापित कर रहे हैं, यहाँ जगता चाचा अपने सभी बेटा को सेट करने में लगे हैं, उधर सोनिया गांधी अपने बेटा को सेट करने में लगी है और मोदी जी एक एक कार्यकर्ताओं, एक एक देशवासियों को सेट करने में लगे। क्या परिचय पड़ेगा आपका? दुर्गाचरण मिश्रा, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि ब्रह्मपुर, सह भाजपा नेता, बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी।